मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का था, जब रात लोग जश्न में डूबे हुए थे। हर तरफ डीजे का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन तभी गोलियों की गड़गड़ाहट हर किसी को हैरान कर दिया। लोग दौड़े और उस घर की तरफ भागे जहां गोलियों की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही उस घर के अंदर दाखिल हुए तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां एक या दो नहीं बल्कि तीन लाशें पड़ी थी। आखिर किसने इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्यों और कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मंदसौर में ट्रिपल मौत से सनसनी। पति पत्नी और वो बेरहम कातिल। तारीख 31 दिसंबर 2025। जगह मंदसौर, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर और सुसाइड। मध्य प्रदेश का मंदसौर। 31 दिसंबर की शाम थी। पूरा शहर जश्न में डूबा था। नए साल की स्वागत की तैयारियां थीं। लेकिन गोल चौराहे पर रहने वाले एक सर्राफा व्यापारी के घर नए साल के साथ एक खौफनाक वारदात भी दस्तक देने वाली थी। रात के करीब 8 बज चुके थे। डीजे पर गाने बज रहे थे कि आवाज गूंज उठती है। गोलियों की गड़गड़ाहट से इलाका थर्रा उठता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही खबर फैल जाती है कि घर के अंदर एक या दो नहीं बल्कि तीन लोगों की मौत हो चुकी है। घर के अंदर सर्राफा कारोबारी दिलीप जैन, उनकी पत्नी और एक बाहरी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूं जहां पर ये ट्रिपल मर्डर का जो घटनाक्रम हुआ है। देख सकते हैं कि ये तस्वीरें और उस घर को जो है अब पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा जो है सील कर दिया गया है। देखिए, मंदसौर शहर के गोल चौराहा इलाके का यह पूरा घटनाक्रम है। दिलीप जैन और रेखा जैन की जो है हत्या हुई और तीसरा युवक भी इसमें शामिल है। कौन वो युवक है, आखिरकार क्या कारण है, फिलहाल स्पष्ट नहीं, लेकिन घटनाक्रम के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस पहुंच चुकी थी। मंजर खौफनाक था और सस्पेंस अमावस की रात के अंधेरे की तरह गहरा। तीन लाशें पड़ी थीं और पास में पड़ा था चाकू और एक पिस्टल। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है ताकि पता चल सके कि मौत कैसे हुई। इसके साथ ही पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर घर के अंदर मौजूद वो तीसरा शख्स कौन था। गोली की आवाज आई थी तो गोली किसने चलाई है? सबसे पहले हमला किस पर हुआ और किसने किया? क्या ये आपसी झगड़े का नतीजा था या फिर पहले से सोची समझी साजिश? ये शर्मनाक हुए और कहीं न कहीं इस प्रकार आपस में कमी पेशी होने से, व्यवस्था होने से ये कमी हुई है। ये जो मामला जो बताया जा रहा है कि पारिवारिक घटना नहीं है। अब ये जब तक ये कैमरे में पूरी घटना नहीं आती है, जब तक इसका हम कुछ बोल नहीं सकते। पुलिस जांच तेज कर चुकी थी। तभी पता चलता है कि वो तीसरा शख्स राजस्थान का रहने वाला था। उसकी पहचान विकास सोनी के तौर पर होती है, जिसका सर्राफा कारोबारी दिलीप जैन से व्यापारिक रिश्ता था। दोनों के बीच लेन देन होता था। तो क्या वो लेन देन के मामले को लेकर ही आया था या फिर उसके आने की वजह कुछ और ही थी? पुलिस आसपास पूछताछ करने में जुटी थी। तभी पता चलता है कि विकास सोनी स्कूटी से घर पहुंचा था। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या था? आखिर हमला कैसे हुआ, किसने किया और शायद
अब इन सवालों के जवाब पुलिस को मिलने वाले थे। पुलिस ने घर के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। सामने आया कि विकास हत्या के इरादे से ही घर में घुसा था और हत्या के लिए ही उसने प्लान ए और प्लान बी पहले से तैयार कर रखे थे। विकास गोली मारकर जैन दंपत्ति की हत्या करना चाहता था। पहले विकास ने जैन दंपत्ति की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर पिस्टल ने धोखा दे दिया। गोली ठीक से नहीं चली तो फिर विकास ने प्लान बी अपनाया और चाकू से जैन दंपत्ति पर हमला कर दिया और तब तक हमला किया जब तक कि वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। गोली की आवाज और जैन दंपत्ति के चीखने चिल्लाने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। विकास हत्या कर भागने की फिराक में था, लेकिन भीड़ के चलते वो भागने में कामयाब नहीं हुआ। उसे लगा कि अब वो भीड़ के हत्थे चढ़ जाएगा और फिर डर के कारण उसने खुद को सिर में गोली मार दी और वहीं पर ढेर हो गया। एक घर के अंदर गोलियों के चलने की आवाज़ आई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मौके पे 3 लोग मृत अवस्था के अंदर कमरे के अंदर मिले, जिनको फर्दर आइडेंटिफाई किया तो 2 लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में आइडेंटिफाई हुए और एक भारी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। मौके पे हमारे द्वारा जब चेक किया गया, उसको सीन ऑफ क्राइम को सर्च किया गया तो वहाँ पे एक पिस्टल और एक चाकू भी पुलिस को बरामद हुआ है। अभी तीनों ही बॉडी को पीएम के लिए हमारे द्वारा रवाना कर दिया गया है। पीएम के पश्चात एग्जैक्ट कॉज ऑफ जो डेथ है वो पुलिस द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। 31 दिसंबर की रात को जैन दंपत्ति के घर के अंदर हुए खूनी तांडव की अंधेरी तस्वीर सबूतों की रोशनी में धीरे धीरे साफ हो रही थी, लेकिन हत्या की वजहों पर छाई धुंध अभी भी छटने का नाम नहीं ले रही थी। सवाल यही था कि आखिर विकास ने जैन दंपत्ति को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? क्या सिर्फ पैसों का लेन देन था या फिर कहानी कुछ और ही थी? पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस हत्याकांड की असल वजह क्या है। फिलहाल तो सिर्फ कारोबारी लेन देन का मामला ही पुलिस के सामने आया है और इसे ही हत्याकांड की वजह माना जा रहा है। इनका व्यापारिक लेन देन आपस में पहले से चला रहा है और व्यापारिक लेन देन के मामले को लेकर ही ये विकास सोनी ने जैन दंपत्ति की हत्या की है और हत्या में एक चाकू था और एक अवैध कट्टानुमा हथियार है, तो उस दोनों से घटना में प्रयुक्त किया और दोनों की हत्या की है। नए साल के जश्न में डूबे मंदसौर शहर में 31 दिसंबर की खौफनाक रात ने सबको हिलाकर रख दिया। एक व्यापारिक रिश्ता कैसे खूनी तांडव में बदल गया, पति पत्नी की बेरहमी से हत्या और फिर कातिल का खुद को खत्म कर लेना। सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या सिर्फ पैसों का लेन देन था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? क्या ये राज भी उस हमलावर की मौत के साथ ही चला गया या फिर सामने आएगा इस खौफनाक वारदात का सच? फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तत्परता से कार्रवाई कर रही है और तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है और परिजनों की सुपुर्दगी की जा रही है। वहीं विरोध स्वरूप समाजजनों ने जो है आज सराफा बाजार भी बंद रखा है। पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश।